हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ सुनीता आहूजा के बारे में। अगर मैं खुलकर कहूँ तो हीरो नंबर 1 की बीवी नंबर 1 सुनीता आहूजा, जो शायद यही सुनना चाहती हैं मीडिया में और यही अपने पति से कहलवाना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो आए दिन हर किसी पॉडकास्टर के पॉडकास्ट में जाकर कुछ ना कुछ ऐसी बयानबाजी करती रहती हैं। कुछ ऐसे अजीबोगरीब वो खुलासे करती हैं कि समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कहना क्या चाह रही हैं, बताना क्या चाह रही हैं, छुपाना क्या चाह रही हैं, जताना क्या चाह रही हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि वो जो स्टेटमेंट बोलती हैं वो अपने पति की गुद्दी पकड़ने की, जैसे कि कहते हैं ना, किसी औरत ने ठानी हो कि अब मैं पब्लिक में इसका गला पकड़ूंगी, इसकी गुद्दी पकड़ूंगी, इसका कॉलर पकड़ूंगी, इसको एक तरीके से एक्सपोज करूंगी। और बड़े ही मतलब आप कह सकते हैं कि हंस हंस के ये अपने हस्बैंड की पिछले 1 साल से ले रही हैं। शुरुआत में तो लोगों को काफ़ी एंटरटेनिंग लगा, काफ़ी मज़ा आया, लेकिन अब सच में अगर आप लोग गौर करें ना तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है इनका। अब कोई भी पॉडकास्ट आता है ना तो सच में अब एक तरीके से इरिटेशन ही होती है। मैंने शुरुआती दौर में सुनीता आहूजा को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया, क्योंकि वाकई एक लड़की जिसकी कम उम्र में शादी हो गई हो, जिसके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हो, खुद वो मदर बन गई हो, खुद उसका हस्बैंड एक इतना बड़ा सुपरस्टार हो जिसकी इतनी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग हो, तो वो सारी चीज़ों को उस लड़की ने छोटी सी उम्र में हैंडल किया होगा, जिसको मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ। और ससुराल में रिश्तेदारों की जिम्मेदारियाँ, उनके बच्चों की परवरिश, अपने बच्चे, तो एक तरीके से मुझे लगा कि वाकई एक औरत जिसने अपनी, आप कह सकते हो टीनेजर की जो एज होती है, उसको पूरे अपने इन लॉज को सौंप दिया। क्योंकि एक टीनेजर लड़की की क्या एज होती है, क्या समझ होती है, लेकिन कच्ची उम्र में पक्के रिश्तों में बंद कर सुनीता आहूजा ने अपनी पूरी जिम्मेदारियों को बड़े बखूबी से निभाया, जिसका मैंने शुरुआती दौर में काफ़ी उनको सपोर्ट भी किया था और उनकी बातों को मैंने अंडरस्टैंड भी किया था, क्योंकि शुरू शुरू में उनकी बातें काफ़ी जेन्युइन लगती थी। लेकिन अब इन 1 सालों में इतना सुनीता आहूजा ने पका दिया है, शायद साल भर ही हो गया है, हो सकता है चलो कुछ महीने हुए हों, लेकिन सच में बहुत ज़्यादा सुनीता आहूजा ने ना अब एक तरीके से डे बाय डे वो लाइन क्रॉस करती जा रही हैं। और यही वजह है कि अब गोविंदा जी भी आ गए हैं। उन्होंने भी अफेयर को लेकर, एलिगेशन को लेकर अब उन्होंने भी अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। वो बात अलग है कि उनका भी यही एक जो है, उन्होंने भी बड़ी सेफ एंड साउंड एक स्टेटमेंट दिया है कि कोई मेरी फैमिली को भड़का रहा है, ये कर रहा है। इधर से सुनीता जी भी बोलती हैं कि भाई उसके आसपास गोविंदा के बहुत चमचे हैं, ये है वो है। तो अभी दोनों क्या है, एक इजी वे ढूंढकर जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि क्या वाकई इनके बीच में कुछ है या ये एक पीआर ड्रामा है, क्योंकि गोविंदा साहब को कुछ काम मिल नहीं रहा है। काफ़ी समय से वो संघर्ष कर रहे हैं, अपना वो ज़माना वापस से लाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई जो उनका 90s का जो दौर था और अर्लीज 2000 में जो उनकी डिमांड थी बॉलीवुड में, अब 2026 चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वैसी डिमांड चाह रहे हैं कि वापस से जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उनको अप्रोच करें। तो अब मुझे लगता है कि शायद ये एक इजी वे रहता है सुर्खियों में बने रहने का, कि अपने घर की बात, अपने बेडरूम की बातों को आप पब्लिक डोमेन में लेकर आओ। इससे आपको अटेंशन मिलेगी, बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और कुछ अब इनके जो बच्चे हैं, स्पेशली जो इनका बेटा है यश, उसको भी लॉन्च होना है, तो एक तरीके से उसको भी एक अटेंशन मिलेगा। क्योंकि
अब तो कुछ बचा नहीं है गोविंदा जी के पास कुछ भी अपना टैलेंट दिखाने को, क्योंकि कोई उन्हें लेना भी नहीं चाहता, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है। हाँ, एक वक्त पर आप लोगों ने देखा होगा कि गोविंदा और सुनीता जी जो हैं, गोविंदा जी सुनीता जी, चलो दोनों को जी जी कर देती हूँ मैं, क्योंकि दोनों अब पब्लिक में आके एक दूसरे की छीछी कर रहे हैं। लेकिन चलो ठीक है, हम तो रिस्पेक्ट रखेंगे। तो गोविंदा जी और सुनीता जी एक वक्त पे रियलिटी शोज़ में जाया करते थे और वहाँ पर कंटेस्टेंट्स के साथ खूब हंसी मजाक करते थे, अपनी सफल शादी की बातें बताते थे। फिर उनके बच्चे भी आने लगे, उनकी बेटी ने भी आके बोला कि अरे मेरे तो पेरेंट्स आइडियल कपल हैं, ये है वो है। तो पहले इन दोनों ने, पति पत्नी ने जो है साथ में अपनी अंगेजिंग ली कि भाई हमें हर रियलिटी शो में बुलाया जा रहा है, और ऑफ कोर्स कोई मुफ्त में तो कोई आता नहीं है और कोई बुलाता नहीं है। तो चैनल वगैरह पैसे देते हैं जो भी गेस्ट को वो अप्रोच करते हैं, तो इनको ऐसे पैसे ये पति पत्नी दोनों कमाते थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि गोविंदा के ही अकाउंट में जाते होंगे पैसे, क्योंकि गोविंदा को बुलाया जा रहा है तो साथ में उनकी पत्नी को भी बुलाया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सुनीता जी का प्लान था यूट्यूब पे आने का, क्योंकि जितना वो पब्लिक अपीयरेंस गोविंदा के साथ पहले के ज़माने में इतनी नहीं दिया करती थी, मतलब देती थी तो इतना बड़बड़ करके वो बोलती नहीं थी, बहुत चुप चुप रहती थी। लेकिन फिर बीते कुछ सालों में हमने ये देखा कि जो उनकी वाइफ है वही ज़्यादा बोलती थी, बड़बड़ करती थी, और जो गोविंदा हैं वो काफ़ी ज़्यादा झेप जाते थे, हंसते रहते थे, थोड़े अनकंफर्टेबल भी होते थे। लेकिन वो ऐसा दिखाते थे कि वो अपनी वाइफ की बातों को बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं। इवन पब्लिक में भी ऐसा ही लगता था कि देखो कितने माहौलिया कपल है, इनकी वाइफ कितना इनको एंटरटेन करती है। तो एक ऐसा जो है पर्सपेक्टिव पब्लिक को लगता था। लेकिन वही हंसमुख अंदाज, वही बड़बोलापन अब बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगने लगा है, क्योंकि अब इन मियाँ बीबी ने साथ में तो बहुत ये अब ज़्यादा अपीयरेंस कर नहीं रहे हैं। हाँ, गणपति जो उत्सव हुआ था उसमें गोविंदा ज़रूर आए थे, और वहाँ पर भी बड़े ही दिमाग से, बड़े ही इंटेलिजेंट वे से उन्होंने सुनीता को, अपनी पत्नी को हिदायत दी थी कि ये बड़ा मीठा बोलती हैं, इन्होंने अपना चैनल खोला है, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत ही साफ बोलती हैं। कुछ वो ये कहना चाहते थे कि बेटा तू कोई बकवास मत कर। मुझे ऐसा लगा कि वो इंडिकेशन दे रहे हैं। लेकिन जो सुनीता जी हैं वो रुकी नहीं, वो चलती गई, और आज सुनीता जी अपने आप को एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड वुमेन के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं कि देखो मैंने चैनल अपने दम पर चलाया है। तो मैं आपको बता दूं, जो समझदार औरतें हैं, जो वाकई पढ़ी लिखी हैं, जिनका एक वजूद है, उनका ये कहना है कि पहले सुनीता जी से कहो कि तुम मीडिया में आकर या अपने चैनल पर या कहीं भी पॉडकास्ट में जाकर तुम गोविंदा के बारे में बात करना बंद करो। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि सुनीता जी को सबसे बड़ी पहचान ही इस वजह से मिली है कि वो गोविंदा की पत्नी हैं। आप देखिए सेल्फ मेड विमेंस कौन होती हैं, ये जो व्लॉगर होती हैं, भले ही हम इन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन ये अपने बलबूते पर आती हैं। इनका चाहे वो कोई नॉन सेलिब्रिटी व्लॉगर हो, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी व्लॉगर हो, ये सब कड़ी मेहनत करके, कुछ तो मतलब बिल्कुल मतलब किसी भी एक्टिंग प्रोफेशन से नहीं होती हैं, एकदम बहुत ही मिडिल क्लास या बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से अपना चैनल बनाती हैं, और अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कैपेबिलिटी को दिखा करके वो धीरे धीरे जो है एक ब्रांड, अपना नाम बना लेती हैं। बहुत सारी ऐसी व्लॉगर्स होंगी जो सेलिब्रिटी भले ही ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ अपनी सेल्फीज खिंचवाती हैं। तो मैं उनको एक सेल्फ मेड विमेन, मैं विमेन की बात कर रही हूँ, मैं कह सकती हूँ। लेकिन आपके पास एक टाइटल था कि आप एक स्टार वाइफ हैं, और चलो मैं उस टाइटल को भी अगर इग्नोर कर देती कि अगर ये किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर अपने पति के बारे में बात ही नहीं करती, उसकी ना तारीफ़, ना उसकी निंदा, ना उसके बारे में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट पास नहीं करती, और अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जो क्या बोलते हैं, सॉरी, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी को दिखाती, तो शायद लगता कि हाँ भाई ये सेल्फ मेड वुमेन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेपो किड्स, नेपो फैमिली से, इनफैक्ट यूट्यूब पर भी
नेपो कोटा चलता है, लेकिन उसमें भी आप खुद अपनी क्रिएटिविटी, अपनी काबिलियत दिखा करके जो है आप अपना एक बनाते हो। ठीक है, आपको किसी के नाम से जो है सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी जो जर्नी है अपनी यूट्यूब की, वो आपके खुद के हाथों में होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुनीता जी ने मतलब कहीं भी जाती हैं तो गोविंदा से रिलेटेड ऐसा कोई भी स्टेटमेंट पास करना नहीं भूलती हैं, या लोग ही क्वेश्चन करते हैं और वो हर पॉडकास्ट में जाकर कुछ अलग ही बात करके आती हैं। और फिर उसके बाद जब खलबली मचती है तो फिर आकर उसको जो है वो ठीक कर लेती हैं। कभी कभी वो कहती हैं कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने कुछ स्पिरिचुअल भावनाओं को लेकर भी कोई टिप्पणी कर दी थी, जिसके लिए गोविंदा जी को आना पड़ा माफ़ी मांगने कि भाई ये तो गोविंदा तो इतनी महंगी महंगी पूजाएं करवाता है। तो इस चीज़ को भी लेकर गोविंदा को आना पड़ा पब्लिक डोमेन में और माफ़ी मांगनी पड़ी। फिर उसके बाद फिर सुनीता का भी जो है वो एक व्लॉग आता है जिसमें वो भी माफ़ी मांगती हैं कि नहीं प्लीज़, अगर किसी को बुरा लगा हो। मैंने देखा था चैनल पे उन्होंने अपना एक वीडियो बनाया था। तो ये कुछ ना कुछ ये ड्रामा इन दोनों का चल रहा है। अब तो गोविंदा जी ने भी अपनी मुंह की कुंडी खोल दी है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर ये चीज़ें बंद नहीं हुई तो हो सकता है वो भी आएंगे। लेकिन शुरुआत में सुनीता जी को ना काफ़ी सिंपैथी तो मिली थी, लेकिन अब क्या है, वो सिंपैथी सुनीता जी से शिफ्ट होकर गोविंदा जी पर चली गई। अब कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है यार जिसकी बीवी ऐसी है तो फिर वो बंदा तो फिर कहाँ जाएगा। तो ये चीज़ें ना कभी कभी बैकफायर कर जाती है। अगर आप किसी गलत चीज़ को बार बार गलत 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 बोलोगे तो वो सही लगने लगती है, और किसी चीज़ को सही 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 बोलोगे तो वो गलत लगने लगती है। ये वैसा वर्षा चलता रहता है, ये होता है, ये एक नेचुरल है। अगर आप किसी बिग बॉस में भी अगर आप किसी कंटेस्टेंट को ज़रूरत से ज़्यादा जो है लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, हाउसमेट्स, तो लगता है कि नहीं यार ये इतना बुरा तो नहीं है, सारे घर वाले इसके पीछे पड़े रहते हैं। तो ये एक ह्यूमन नेचर होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं गोविंदा और सुनीता कहीं मिले हुए तो नहीं है, कि इनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बस क्रिएट करने के लिए कुछ अपनी वो करने के लिए कि भाई अब गोविंदा जी का तो करियर चल नहीं रहा है तो क्यों ना सुनीता के कंधे पर रखकर बंदूक चलाए, सुनीता को फ्रंट फुट पे लेकर आए और फिर सुनीता कुछ बोले और एक बज़ क्रिएट हो, इससे यश का भी करियर बने। बट मैं आपको बता दूं इससे यश का कोई करियर बनने नहीं वाला है। यश का करियर बनेगा तो उसकी डेस्टिनी उसके हार्डवर्क से ही बनेगा। आप लोग कुछ नहीं कर सकते, बल्कि आप लोग तो उसका करियर बर्बाद कर रहे हो। वो कहीं भी जाएगा तो उससे आप दोनों के आपसी संबंधों के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, फिल्म के बारे में तो कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब बात मैं करूँगी कि सुनीता जी ये कहती हैं कि भाई गोविंदा को अपनी बेटी की शादी करवानी चाहिए। तो मैं आपको बोल दूँ, आपकी बेटी की ऑलरेडी शादी की उम्र काफ़ी हद तक अब पार हो चुकी है। और अगर आपको अभी भी होप है कि भाई मेरी बेटी की शादी होगी, तो सबसे पहले तो आप अपने दम पर शादी करवाओ। आप बोलती हो ना मेरे बच्चे नेपो किड्स नहीं हैं, वो सुनीता किड्स हैं। तो सुनीता किड्स अपने बच्चों की शादी अपने बलबूते पे करवाए। उसके लिए तो आपको एक फादर का नाम चाहिए, पैसा शादी में लगवाने के लिए तो फादर का चाहिए ना। आपको अपने बेटे के लिए जो लॉन्च है वो उसके अपने हस्बैंड के वजह से चाहिए ना। भले ही आप कह दो कि नहीं गोविंदा ने कोई सपोर्ट नहीं किया, मेरे बेटे ने नहीं किया, मैं खुद गोविंदा से बोलती हूँ तो कैसा बाप है। मतलब इस तरह के स्टेटमेंट रील्स मैंने देखी हैं जहाँ पर वो मुझे बोलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वो एग्जैक्टली क्या पॉइंट पर बात कर रही है मैंने नहीं देखे पॉडकास्ट, क्योंकि सच में सुनीता जी के अब पॉडकास्ट झेलने मुश्किल हो गए। तो अब क्या है कि सुनीता जी ये सब बातें बोलती हैं। तो मैं पहली बात शादी की बात कर दूं कि जिस तरह से आप बात कर रही हो, जिस तरीके से आप बोलती हो ना, इससे आपकी बेटी की शादी तो उल्टा कोई कोई नहीं, आपकी बेटी की शादी तो हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना बोलते हैं कि अगर लड़की को कहीं देखने जा रहे हैं, कोई अपने घर में कोई लड़की का रिश्ता आया है, तो पहले जो लड़के की माँ होती लड़के की माँ होती है ना, वो लड़की से पहले लड़की की माँ को देखना चाहती है। वो कहती है अगर मुझे माँ जच गई ना तो इसका मतलब फिर लड़की भी अच्छी होगी।
अगर माँ अच्छी है तो बेटी भी अच्छी होगी। लोग लड़की को जज कैसे करते हैं उसकी माँ से, कि इसकी माँ बड़ी सयानी है तो फिर बेटी को भी अच्छी अकल डाली होगी। ये जो बड़े बुजुर्ग हैं आज भी वो ये बातें करते हैं कि पहले घर में तुम बहू देखने जा रहे हो तो पहले बहू की माँ से को देखो, पहले उसको परखो, अगर वो अच्छी है तो फिर उसकी बेटी भी अच्छी होगी। तो ये बात आपको, मुझे नहीं लगता कि कोई समझाता है कि आप ऊट जलूट बातें करती रहती हो तो इससे आपकी बेटी का रिश्ता चाहकर भी नहीं होगा। गोविंदा के नाम पर वो फिर तो कोई भी मिल जाएगा तो फिर उसके बाद आप ही की बेटी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो आपको पहले सोचना चाहिए कि आप एक मदर हो। ठीक है, आपने, आपके हस्बैंड ने आपके साथ गलत किया, मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रही कि गोविंदा डेफिनेटली एक अच्छे हस्बैंड नहीं होंगे ना, चलो वो एक अच्छे फादर भी नहीं है, लेकिन आप अपने आप को एक अच्छी माँ मानती हो ना, तो आप कुछ ऐसा करो जिससे वाकई लोगों के दिल में आपके लिए इज्जत बने। और आपके लिए इज्जत बनेगी तो आपके बच्चों के लिए भी इज्जत बनेगी कि यार इस माँ के ये बच्चे हैं तो ज़रूर माँ ऐसी है तो बच्चे कितने काबिल होंगे। क्योंकि ये होता है, लोग जज करते हैं, ये हमें जज नहीं करना चाहिए पर फिर भी लोग करते हैं, क्योंकि ये एक हमारी एक टेंडेंसी है कि कोई भी रिश्ता जो हम जब किसी के साथ बनाते हैं तो उसके सराउंडिंग्स को देखते हैं। किसी इंसान से हम रिश्ता जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये शख्स किस बैकग्राउंड से आता है। अगर कोई लड़का है, कोई लड़का रिश्ता आया किसी लड़के का, तो पूछते हैं भाई लड़के की फैमिली कैसी है, लड़का कैसे रहता है, कैसे माँ है बाप है। तो लड़के का भी बैकग्राउंड देखा जाता है, लड़की का भी देखा जाता है। इवन लव मैरिजेस में भी देखा जाता है कि चलो लड़की ने लड़का पसंद किया है, लेकिन फिर माँ बाप को पता चलता है लड़की के कि नहीं भाई लड़का एक अच्छे ख़ानदानी घर से है, तो फिर वो सोचते हैं कि अच्छा इस घर का लड़का है, अच्छा, तो थोड़ा वो सीरियसली ले लेते हैं। तो एक फ़र्क तो पड़ता है, आपके बैकग्राउंड का कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है। और ये बात सुनीता जी को पता है, तभी तो उन्होंने अभी तक गोविंदा का पीछा नहीं छोड़ा है। क्योंकि ये बात तो सच है, क्योंकि अभी ना मैंने रिसेंटली सिमी चंडोक का एक इंटरव्यू पॉडकास्ट सुना है, और सिमी चंडोक ने उस इंटरव्यू में जो बॉलीवुड की जो मैरिजेस हैं उसके ऊपर जो बात करी है ना, वो वाकई मतलब मुझे सुनकर ऐसा लगा है कि छी यार, हम किन लोगों को अपना आइडियल मानते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई बॉलीवुड की जैसी हमारी शादी हो, और अगर तलाक भी हो तो बॉलीवुड जैसा हो कि भाई तलाक होने के बाद भी आप फ्रेंडली टर्म्स पे रहो, साथ में घूमो फिरो। अगर आपका कोई करंट पार्टनर है डिवोर्स के बाद तो वो पार्टनर और आपका एक्स पार्टनर भी फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं जैसे कि इन स्टार्स के रहते हैं। तो उसके पीछे की क्या वजह होती है, क्यों इनका डिवोर्स होता है, और कुछ ऐसी मैरिजेस जो बहुत ख़राब हैं वो अभी भी चल रही हैं, तो क्या क्या रीज़न की वजह से चल रही हैं, ये मैंने सिमी चंडोक के इस करंट इंटरव्यू में देखा है, जिसका लिंक मैं दे दूंगी आपको। क्योंकि मैंने सिमी चंडोक के बहुत सारे इंटरव्यू सुन रखे हैं पास्ट में, लेकिन ये मुझे इंटरव्यू कुछ ज़्यादा ही सही लगा और ज़्यादा ही मुझे ये जेन्युइन लगा। तो मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में आपसे बात करूं कि कैसे बॉलीवुड की शादियां होती हैं। ये बॉलीवुड वाइफ्स भी दूध की धुली नहीं होती हैं, ये भी बहुत सारे कांड करके बैठी हुई होती हैं, लेकिन इनको चाहिए होता है पैसा, और इनको करना होता है अपने बच्चे को लॉन्च, और लॉन्च तो बाप ही करता है। तो इस वजह से ये शादियां निभा लेती हैं, फिर उसके बाद ये भी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने लगती हैं, और ये भी जो हैं कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करती हैं और किस वजह से करती हैं। और बाकायदा सिमी चंडोक ने तो नाम लेकर कुछ स्टार्स की मैरिजेस के खुलासे किए हैं, जो शायद मुझे लगता है आपको ये सुनना चाहिए। तो मुझे लगा कि यार हम लोग क्या सोचते हैं और एक्चुअल में क्या रियलिटी होती है। वो खुद कहती है कि भाई शादी और तलाक बॉलीवुड जैसा तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शादियां भी बहुत ख़राब है और इनके तलाक भी बहुत ख़राब होते हैं। वो बात अलग है कि इन बीवियों के मुंह में पैसा ठूस दिया जाता है जिससे ये अपना मुंह बंद करें, नहीं तो ये ऐसे ऐसे राज अपने पतियों के खोल देंगी कि उनकी तो 7 पुश्ते तक बर्बाद हो जाएंगी।
और इसी चीज़ का आप देखें कि मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा डोज सुनीता जी देती हैं गोविंदा को, और इसी वजह से आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसा टोचन करती रहती हैं, टोचन देती रहती हैं। और अब फाइनली अब गोविंदा जी को भी गुस्सा आ गया है। अब आई होप कि ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये वाकई जो हम समझ रहे हैं ये वैसी हो। ऐसा ना हो कि ये लोग अंदर से साठ गांठ करके बैठे हों और हम जो हैं अपनी ही कयास लगा रहे हैं, अपनी ही हम अटकलें लगा रहे हैं। एक्चुअल में ये लोग मिले हुए हों और बाद में जी हमारे बीच में तो कुछ नहीं था, ये तो मीडिया ने ऐसा लिखा, मीडिया ही देखो हमारे लिए ऐसा लिखती है, मीडिया के मुंह पे थप्पड़ है, हमारे बारे में ऐसा बोल रही हैं। मैं और गोविंदा तो ऐसे चिपक के खड़े हुए हैं। तो ये हो सकता है हमें आगे आने वाले समय में भी दिख सकता है। तो ये बात मैं कहना चाहती थी कि आप, पहली बात तो ये है सुनीता जी कि आप अपने आप को सेल्फ मेड वुमन अगर वाकई बताना चाहती हैं ना, तो गोविंदा के बारे में बिल्कुल बात करनी बंद कर दीजिए। अपने बच्चों को अपनी क्रेडिबिलिटी से बॉलीवुड में लॉन्च कीजिए। अपने बेटे को जो है अपने दम पर जो है स्टार बनाइए कि हाँ वाकई ये सुनीता किड्स लगे, कि वाकई ये सुनीता किड्स हैं। लेकिन ये सिर्फ आप कहने को कह रही हैं सुनीता किड्स हैं, लेकिन एक्चुअल में तो ये गोविंदा किड्स हैं, जिसकी वजह से इनको अटेंशन दिलवाने के लिए ही अब आप फ्रंट फुट पर आई हैं, क्योंकि आपको ऐसा पता चल गया है। वही वाली बात हो गई है कि भाई अब पति का सितारा बुलंद नहीं रहा है, पति को कोई पूछ नहीं रहा है, तो फिर ये मेरे बच्चों के किस काम का। तो चलो मैं ही मैदान में उतरती हूँ, मैं ही निकल पड़ती हूँ घोड़े लेकर, ज़बानी घोड़े लेकर, और टकबक 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 मैं बोलती जाऊँगी, हर पॉडकास्ट में मैं जाती जाऊँगी। और ये जितने भी पॉडकास्टर्स हैं जो बुला रहे हैं, ये भी मतलब कहीं ना कहीं किसी दिल के किसी कोने में खिल्ली तो ये भी उड़ाते होंगे कि यार ये है। उनको तो देखो एक वो चाहिए, एक कोलैबोरेट करते हैं कि भाई फलानी इसको बुलाते हैं, आजकल सुनीता आहूजा बड़ी चल रही है तो इसको पॉडकास्ट में बना लेकर आते हैं, पॉडकास्ट में बुलाते हैं, अपने साथ इंटरव्यू इसके साथ करते हैं, तो हमारे चैनल को एक बूस्ट मिलेगा। लेकिन आपको भी पता है कि बाहर की दुनिया और अंदर की दुनिया कितनी डिफरेंट होती है। तो सुनीता को लगने लगा है कि भाई मैं तो अब जो है स्टार बन गई हूँ, मैंने तो देखो कुछ ही वक्त में कितना कुछ पैसे छाप लिए, मैं तो ये हो गई वो हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूँ मोहतरमा कि ये सब कुछ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। आप देखिए बड़े बड़े व्लॉगर्स के व्यूज़ अब डाउन होने लगे हैं, क्योंकि अब पब्लिक का भी एक सैचुरेशन पॉइंट तो आ ही रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे यूट्यूब की माया कैसे पलट जाए, कैसे चीज़ें जो हैं वो बदल जाए। वो कहते हैं ना, वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो हो सकता है कि ये हो। तो आप अपने यूट्यूब चैनल पर इतना उड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है अभी लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोग इरिटेट भी हो रहे हैं। ये जो आपकी बयानबाजी, जो आपकी हिपोक्रेसी है, कभी आप कहती हैं कि नहीं गोविंदा का कोई अफेयर नहीं है, कभी कहती हैं है, ये खुद ही कॉल आउट करती रहती हैं, अपने पति की जो बेइज्जती करती हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स ये बोलती हैं जो शायद हम लोगों को भी सुनकर अजीब लग जाता है, शर्म आ जाती है, लेकिन इनको बोलते हुए नहीं आती है, क्योंकि इनके अंदर का वो फ्रस्ट्रेशन मुझे दिखाई भी देती है। अब हो सकता है कि एक अच्छे एक्टर की पत्नी है तो हो सकता है इन्होंने भी एक्टिंग सीख ली हो अपने पति से। लेकिन जहाँ तक मैंने जितना इनकी लाइफ को समझा है कि वो फ्रस्ट्रेशन तो है गो ये सुनीता जी के चेहरे पर, उनकी बातों में, कि मैं बस गोविंदा को दिखा दूँ, बस इसको मैं बता दूँ, ये इसको मैं पकड़ लूँ, इसको मैं जकड़ लूँ, इसको इसकी औकात याद दिला दूँ कि भाई तू होगा हीरो नंबर 1 फिल्म के सेट पर, मेरे सामने तो तू कूली नंबर 1 भी नहीं है, तू तो मतलब कहते हैं ना चोमू नंबर 1 है, यही मानती होंगी। इसीलिए ये इतना कुछ बोल रही हैं, क्योंकि वो दिखता है, वो गुस्सा दिखता है। कोई औरत जिसके पति को गोली लगी है और वो ये बोल रही है कि भाई जहाँ लगनी चाहिए थी वहाँ तो लगी नहीं। अब सोचिए कितना ख़राब ये स्टेटमेंट है, सोच के देखिए। भाई अब क्या बोले, ठीक है मैंने उस चीज़ को तक
मैंने कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। लेकिन अब क्या है, अब सुनीता जी के ये स्टेटमेंट ना अब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं। और ख़ुद अगर सुनीता जी ने इन चीज़ों को नहीं रोका तो ये आगे उनके बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग बन जाएगा। क्योंकि फिर जब यश अपनी फ़िल्म के प्रमोशन के लिए आएगा तो फिर क्या अपनी मम्मी का ही इंटरव्यू इसका लिया जाएगा कि भाई सुनीता जी ही बात कर रही हैं, सुनीता जी ही बोल रही हैं। तो अगर इससे इंडिविजुअली भी पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि भाई आपकी मम्मी तो आपके पापा के बारे में ये कहती हैं, आपकी मम्मी कहती हैं आपके पापा ने तो आपको सपोर्ट किया ही नहीं। यानी कि मम्मी पापा तो चलता ही रहेगा, तो बच्चा कैसे ग्रो कर पाएगा। मतलब तुम तो अपने माँ बाप की कहते हैं ना झगड़ों में बच्चे पिसते हैं, तो यहाँ पर पब्लिकली यश से को पीसा जाएगा। इनसे इनसे ज़्यादा इनके पेरेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, इनकी माँ के बारे में पूछा जाएगा कि आपकी मदर तो ये बोलती हैं ये बोलती हैं। और इनकी जो बेटी हैं उनका तो कुछ अलग ही हिसाब किताब है। और हालांकि वो अपने आप को बड़ी फेमिनिन बहुत ही वो दिखाती हैं, ये सब करती हैं, लेकिन ठीक है अब वो अपना कुछ करियर बना रही हैं। हालांकि अब मुझे लगता है कि उनको व्लॉगिंग की ज़्यादा ज़रूरत थी। उनकी जो बेटी है टीना, उसको आगे आना चाहिए था, कुछ वो व्लॉगिंग में करती, कुछ वो अपना एक व्लॉगिंग चैनल बनाती तो कुछ अच्छा लगता, कुछ देखने को मिलता कि एक लड़की है, एक फैमिली से है और कैसे उसकी स्ट्रगल है, वो अपने बारे में बात करती, ट्रैवल करती, काम करती, तो उसको एक वो मिलता। मुझे लगता है कि बेटी को ज़्यादा चैनल की ज़रूरत थी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी टीना को नहीं जानते हैं। मैंने टीना की कोई फिल्म नहीं देखी तो मैं टीना के काम को तो कोई जज नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि टीना को आगे आगे आना चाहिए था, पर खैर मे बी उनको शायद इंटरेस्ट ना हो इसमें, उनकी मम्मी को है। लेकिन खैर ठीक है, बट जो भी है सुनीता जी के लिए कोई मेरे मन में कोई हेट नहीं है, बस एक इरिटेशन लेवल ये कहीं ना कहीं बढ़ा रही हैं, जिसकी मुझे शिकायत है। मैं समझती हूँ इनकी जर्नी को, इनकी मैरिज को, इनकी डिस्टर्बिंग मैरिज को मैं पूरे तरीके से अंडरस्टैंड करती हूँ। सास बहू, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे, हस्बैंड का स्टार बनना, फिर उसके बाद उसकी फीमेल फ़ैन फॉलोइंग्स के नाटक हैंडल करना, मैं उन सारी बातों को अंडरस्टैंड करती हूँ और मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ। लेकिन अब जो वो कर रही है ना, वो एक कहते हैं ना एक लाइन क्रॉस करने वाली, अब वो एक हिमाकत है जो ये कर रही हैं, जो अब इरिटेटेड लग रही हैं मुझे। बट खैर ठीक है, इनकी मर्ज़ी, इनकी चॉइस है। मुझे लगता है कि शायद ये पीआर टीम ही इनकी बोलती है कि आप ऐसे ऐसे बयानबाजी करो जिससे आप और ज़्यादा न्यूज़ में आओ। लेकिन कभी कभी ये सारी चीज़ें ना बैक फायर कर जाती हैं और बड़े बुरे तरीके से करती हैं कि लोग आपको फिर देखना तो क्या, आपको सुनना क्या, मतलब आपका कोई वीडियो आए तो एकदम से आगे कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि नहीं सुनना ही नहीं है। जैसे अब कभी कभी राखी सावंत को भी अब बहुत से लोग नहीं भी सुनते। एक टाइम था जब सबको राखी की बातें बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन अब सब लोग राखी को इग्नोर ही करते हैं। अच्छा ये आई है, फिर कोई ड्रामा करेगी, कुछ उसके वीडियोस, कुछ उसका स्टेटमेंट कोई वायरल हुआ तो हुआ, बट अब राखी को भी कोई उसकी बातें इतने जेन्युइन लगती नहीं है। तो ये मुझे नहीं, मैं नहीं चाहती कि सुनीता जी के साथ ऐसा हो। अगर मैं तो उनको एज ए इंडिविजुअल जानना चाहती हूँ और कुछ वो एज ए इंडिविजुअल कुछ करें, बात करें तो फिर भी वो सही लगेगा। लेकिन वो ऐसी ऐसी बातें करती है ना जो बहुत रिलेटेबल नहीं लगती हैं। बट ठीक है, जो है वो है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही अब वो चीज़ें करने लगी हैं जो बहुत ज़्यादा अब ना, मतलब अब उससे आप कनेक्ट नहीं होते। तो बस मुझे ये कहना था, मेरा कोई हेट नहीं है सुनीता जी के लिए ना गोविंदा जी के लिए। मैं तो कहूँगी कि भाई जो भी है सॉर्ट करो, साथ में रहना है रहो, नहीं रहना मत रहो, पर तमाशा मत बनाओ और अपने बच्चों को एम्बैरस मत करो जो वाकई अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। देखा जाए तो दोनों ही, यश और टीना दोनों ही मैरिजेबल एज के हैं। यश की भी एक अच्छी खासी एज है और जो टीना है उसकी तो मतलब बालिग से भी ज़्यादा बालिग हो चुकी है वो। तो भाई इनको एम्बैरस मत करो, इनको करियर के लिए सपोर्ट करो। और मुझे नहीं लगता कि टीना को शादी करनी चाहिए, क्योंकि
अब टीना ने अपनी मदर की लाइफ अगर देखी है तो मेरे हिसाब से तो उसको ये शादी वादी नहीं करनी चाहिए। बट खैर ये उसका डिसीजन है। और यश को मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, पहले तो उसको अपना फिल्म में ही डेब्यू करना चाहिए, कोई अच्छी फिल्म में, और अच्छा काम उसको करना चाहिए, और थोड़ा अपनी पर्सनालिटी पर वर्क करना चाहिए। और बस देखने वाली अब इंतज़ार रहेगा कि यश का जब डेब्यू होगा तो क्या होगा और कैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करेगा पर बड़े पर्दे पर। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा। और रही बात टीना की, तो आई विश हर गुड लक। और काफ़ी मतलब एज थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि टीना की इतनी अच्छी, मतलब अपने लेट 30s में है टीना। तो ऑलरेडी टीना की करियर भी कोई खासा अच्छा है नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि टीना को व्लॉगिंग शुरू कर देनी चाहिए। एटलीस्ट लोग उसे जानेंगे, समझेंगे, और एक अच्छा अर्निंग वो कर सकती है, क्योंकि लोग उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। ये सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है। जो लोग पर्दे पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, तो टीना के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। तो टीना को अपना एक चैनल बनाना चाहिए जिसमें वो अपना काम, अपना अपनी पर्सनालिटी को दिखा सके और अपने आप को बता सके, वरना लोग काफ़ी टीना को भी जज करेंगे और बहुत चीज़ें टीना की भी ख़राब हो सकती हैं। और सुनीता जी को भी ये सोचना चाहिए कि भाई मैं अगर ऐसी बातें करूँगी, मैं ऐसा बिहेव करूँगी, तो फिर आगे कल को मेरी बेटी को भी लोग जज करेंगे। फिर अगर वाकई टीना को शादी करनी है तो फिर कैसे होगी। अगर वाकई अगर बाप नहीं सोच रहा है बेटी की शादी का, तो फिर माँ तो सोचे। या तो है कि भाई बेटी शादी करना नहीं चाहती, तो फिर अलग बात है कि हाँ भाई, इसीलिए जो सुनीता जी हैं वो ऐसी बयानबाजी करती हैं। अब करनी है तो फिर थोड़ा सा अपने आप को रिफाइन तो टीना जी को, मतलब सुनीता जी को करना पड़ेगा। टीना को भी अपनी पर्सनालिटी दिखानी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। फिल्में जो बन रही हैं वो कर रही हैं। अब आपको भी पता है फिल्मों का क्या हाल है। मैं तो कहूँगी कोई वेब सीरीज़ टीना को करनी चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो आई रियली विश हर गुड लक। मैं तो चाहूँगी, देखने में टीना अच्छी है, ऐसी बुरी भी नहीं है। और मैं तो कहूँगी कि शादी वादी छोड़ के कुछ अच्छा काम पे, अपना कोई करियर, बिजनेस, उस पे फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अपने पेरेंट्स की मैरिज से कुछ सीख कर जो है अपनी लाइफ में वो गलती ना करे, यही बेहतर होगा। तो बस इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। और कुछ ज़्यादा ही मैंने सलाह मशवरा दे दिया टीना को, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कई बार लड़कियों के सामने चीज़ें बहुत खुलकर होती हैं। मतलब उनको एक रियलिटी चेक दे रही होती है कुदरत, लेकिन उसके बावजूद भी वो देखती नहीं है, सुनती नहीं है। उनको लगता है कि नहीं यार, मुझे तो ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, मेरे साथ ये सब नहीं होगा और मैं ये सब कुछ फेस नहीं करूँगी। बट एक्चुअल में वो भी ये सब कुछ फेस करती हैं। बहुत रेयर रेयर में रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर चीज़ें जो हैं आपके सोचने से भी बियॉन्ड अच्छी निकलती हैं। मतलब जितना आपने अच्छा सोचा होता है उससे लाख गुना ज़्यादा पॉजिटिव होकर निकलती हैं। लेकिन ज़्यादातर अब आपके सामने हालात ही हैं ऐसे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप कोशिश करते हैं, अपना 100% देते हैं, लेकिन सामने वाले भी तो 100% देने वाला होना चाहिए। कभी कभी आप खुद ही अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ देते हैं लेकिन आपको मिलता नहीं है, और एक वक्त बाद आप भी हाथ खड़े कर लेते हैं। तो खैर, मेरा इशारा तो जो है वो है, मैंने खुलकर भी कहा, इशारों में भी कहा। बाकी समझने वाले समझेंगे, जो ना समझें उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो टीना के लिए मुझे थोड़ा बुरा लगता है कि यार बेचारी का करियर नहीं बना, और नंबर वन हीरो की बेटी का कोई करियर डेवलप नहीं हुआ। तो मुझे बुरा लगता है। हालांकि मैंने टीना का काम देखा नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि वो कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म पे करे, लोगों के सामने आए, अपने फादर की लेगेसी को आगे लेके जाए। यश का तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि यश को तो मैंने देखा भी नहीं है, ना उसके कुछ मैंने इंटरव्यूज़ सुने हैं, ना वो दे रहा है। लेकिन टीना का मैंने इंटरव्यू देखा है। तो ऐसा तो नहीं है कि लड़की को कुछ आता जाता नहीं है। लड़की काफ़ी फ्रैंक है। तो मैं बस यही उसे एडवाइस करूँगी कि भाई अपने काम पे फोकस करो,
और अपने माँ बाप को यही सलाह दो कि भाई, अपनी माँ को भी यही सलाह दो कि वो भी काम पे ध्यान लगाएं, और जैसा होगा जो होगा वो मिल ही जाएगा। तो खैर, थोड़ा ज्ञान लंबा हो गया, प्रवचन थोड़ा लंबा हो गया। प्रवचन नहीं, एक मैसेज है जो मैंने देने की कोशिश करी है। अब वो सुनीता आहूजा तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बहुत छोटी यूट्यूबर हूँ, तो मैं इतना सब कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकती हूँ। बट खैर ठीक है। सो आई विश ऑल ऑफ देम गुड लक। इवन गोविंदा जी को भी बहुत सारा गुड लक है। और जो भी है, जैसा भी है, आई विश एंड प्रे कि ये सारी चीज़ें जो हमें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, इनके फैमिली मैटर की सुन सुन के हम परेशान हो रहे हैं, तो वो फैमिली जो मैटर है वो अंदर ही खाने सॉल्व हो जाए और हमारी जान छूट जाए। क्योंकि वाकई हमारी खुद की ज़िंदगी में भी इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतने मसले हैं, हम भी अपने आसपास इतना कुछ देख रहे हैं ना, कि सच में जब हम इन सेलिब्रिटीज़ को, जब इनके बारे में जब सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है यार, कहीं ना कहीं गुस्सा तो नहीं आता है, लेकिन इतना लगता है कि यार, जब इन जैसों की ज़िंदगी में इतना कुछ है तो फिर हमारा क्या, हम कैसे बच सकते हैं। तो ये रहता ही है। बट मैं आपको बताऊं, और एक बात मैं आपको ये कह दूं कि आपकी ज़िंदगी इन लोगों से ज़्यादा बेहतर है। हमें लगता है कि भाई इनकी ज़िंदगी हमसे ज़्यादा बेहतर है, बट एक्चुअल में आप इनसे ज़्यादा अच्छी, बेटर, सिक्योर लाइफ, प्रोटेक्टिव लाइफ आप जी रहे हो, जो आपको पता नहीं है। बट हम लोग क्या हैं, इनकी फैंटेसी वर्ल्ड में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो इनका दुख हो, वो सुख हो, वो सब हमें एक तरीके से इतना इफ़ेक्ट करता है ना, कि हम अपनी निजी जीवन में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इन लोगों की भसड़ जो ये मचाते हैं। क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं शौक लगता है यार, जिनको हमने इतना यहाँ पर एक लेवल पर हम देखते हैं, ये तो भाई एक्चुअल में अपना लेवल गिराने पे उतरे हुए हैं। तो खैर, अब मैं वीडियो बंद करूँगी, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि एक्चुअल में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग, इरिटेटिंग लगता है जब हम लोग ऐसे लोगों की ज़िंदगियों के बारे में सुनते हैं, और ऊपर से हमें ये पता चलता है कि जो भी इनकी ज़िंदगी में ये उथल पुथल मच रही है, इस उथल पुथल को बाहर लाने में भी इनकी पीआर टीम की ही निंजा टेक्निक है। वही चाहती है कि इनकी ज़िंदगी की, निजी ज़िंदगी की उथल पुथल बाहर आए, लोग रिएक्ट करें, और फिर उस रिएक्शन पर ये लोग आकर एक वीडियो बनाकर रिएक्ट करें, पब्लिक को गाली दें, मीडिया को गाली दें। जो कि बहुत ज़्यादा मुझे अब गुस्सा आता है कि भाई, पहले तुम अपनी पर्सनल बातें बाहर मीडिया के ज़रिए, पेपराजी के ज़रिए, पीआर के ज़रिए बाहर निकलवाते हो, फिर कोई रिएक्शन आता है तो फिर तुम एक्शन करने आ जाते हो, भड़कने आ जाते हो, और पब्लिक को ही गालियाँ देने लग जाते हो, जिस पब्लिक से तुम कमाते हो, खाते हो। फिर कहते हो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल, माई वीडियो को लाइक करो, ये करो, वो करो। और फिर कमाना भी हम ही से है और गलियाना भी हम ही को ही है। तो फिर उसके बाद सारा दुख भी हम सुने, उस पर हम इमोशनल भी हों, मतलब हर तरीके से कट तो हमारा ही रहा है। तो ये थोड़ा सा ना मुझे आजकल बड़ा ये मामला डिस्टर्ब करने लगा है। इसीलिए मैं इन लोगों के ऊपर बात करने से पहले ना काफ़ी बार सोचती हूँ कि मैं बोलूँ नहीं बोलूँ। इसीलिए कई बातें तो अब मैं बोलना भी अवॉइड ही करती हूँ, कि क्या पता हम कोई रिएक्शन दें और अंदर खाने ये लोग मिले हुए हैं। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा। जैसे आजकल एक बड़ी यूट्यूबर है, व्लॉगर है, और एक उनके जो होम डिज़ाइनर हैं, उनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मैं उस पर बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मैटर भी एक तरीके से एक पीआर मैटर लगता है, कि भाई हम ऐसी बातें बोलेंगे तो हमारे वीडियो को रीच मिलेगी, और फिर लोग उन्हें भी देखेंगे। तो हो सकता है ये मिली हुई साठगांठ हो, और अभी शायद ना मिली हो, बाद में इनका पैचअप हो जाए, तो हम लोगों का तो दिमाग ख़राब ही होता है ना। तो इसीलिए अब मैं बड़े सोच समझ कर जो है, अब किसी पर अपना ओपिनियन देती हूँ। अब मैं इतनी जल्दी इमोशनल होकर, रैशनल होकर बात नहीं करती हूँ, और अगर करती भी हूँ तो मैं ये पहले से बोल देती हूँ कि हो सकता है ये एक सोची समझी कोई साजिश तो नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ आज रख दिए, और जो दिल में था वो आप लोगों के सामने मैंने निकाल के रख दिया। तो इसी के साथ अब मैं चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, थैंक यू सो मच। तो बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे।